बन्धुश्रमिणं भक्त्या सदा संस्तुवे शैरिवोचं यमिनं विनम्य परिमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तिमुनिपं विश्वस्यविश्वाश्रियं साकारं श्रमेणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वंदनम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुरुवर 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। आप देख रहे हैं मुनि श्री का शंका समाधान। एक प्रश्न में यहाँ पर आप अपनी शंकाएं लेकर के आएँ और शंका मुनि श्री आप उसका पूरा उत्तर बहुत अच्छे से देंगे। आइए आप यहाँ पर क्रम से अपना नाम देवें तो शंका समाधान। नमस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि पुण्य दान करने में मतलब ज़्यादा है, गुप्त दान में ज़्यादा है या बोलने में ज़्यादा है? ओ दान कैसे करें? गुप्त दान करूं या बोली के माध्यम से दान करूं? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? पुण्य किस में ज़्यादा है महाराज जी? हाँ बता रहा हूं, प्रश्न तो यही है ना। जी हाँ। हाँ, आपने पूछा है कि दान कैसे करें, गुप्त दान करूं या बोल करके बोली लेकर के दान करूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से अनेक लोगों से, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि गुप्त दान करूं कि बोली लेकर के दान करूं। जब मौका मिले तब दान करना, ये सिद्धांत बना लो तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। अब लोगों का सिद्धांत होता है कि इस हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। सच्चा दान तो यही है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण से हम देखते हैं, यदि हम बोल करके दान नहीं देंगे तो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी दान देने की? ये भी एक सिद्धांत है। लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं तो बोल करके दान देना चाहिए, और यदि किसी को बताना नहीं है और दान ही मात्र करना है तो गुप्त दान करना चाहिए। पर दोनों के बीच में जब मौका दान करने का आए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा अवसर आए, जैसा मौका आए, जब अवसर आए तब आपको दान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दान देने के बड़े फायदे होते हैं। हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वास सूत्र में कहा है, अनुग्रहार्थम सो स्याति सर्गो दानम। 100 और पर के कल्याण के लिए दिया हुआ तुम्हारा द्रव्य दान माना जाता है, जिससे हमारा तो कल्याण हो रहा है। देने से, त्याग करने से अभिमान घटता है, पुण्य बढ़ता है, और दूसरे वाले सामने वाले व्यक्ति का पुण्य, उसका सहयोग होने से उसका लाभ उसको ये होता है कि बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। थोड़ा सा दान, तुम्हारा थोड़ा सा योगदान देने से सामने वाले के बिगड़े काम भी बन जाते हैं, बन सकते हैं। इसलिए दान देने से दुर्गति का नाश भी होता है, दान देने से सद्गति के पात्र बनते हैं, और दान देने से श्रापकों का एक गृही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। 2 दिन पहले मैंने कहा था, श्रावक धर्म तभी सुनिश्चित होता है जो दान और पूजा से जुड़ता है। दान और पूजा श्रावक का धर्म है, इसलिए जब मौका आए तब दे देना चाहिए। कभी दान देने में पीछे नहीं हटना, अपनी शक्ति का उल्लंघन नहीं करना और शक्ति को छिपाना भी नहीं, ये भी ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैंने आपसे ही कह दिया चलो थोड़ा सा दान करना है, और आप कहो कि महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है,
पर उस समय तो हाँ कहना है कि ठीक महाराज जी जो आप कहोगे करेंगे, क्योंकि भावों की कीमत परखी जाती है। यदि महाराज ने तुम्हें परखा है, बोला है, तो हमारी क्षमता के अनुसार ही बोला होगा, इसलिए मुझे कभी मना नहीं करना है। ये आपके लिए नहीं, आप जैसे अनेकों के लिए है। दान करें पर किसी को बता के भी ना करें, और बताने की जरूरत है इसलिए बताना पड़ेगा कि हमारे द्वारा औरों को प्रेरणा मिले थी कि दान देने से क्या फायदा होता है। इस तरह से सोच करके चलना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिलता है अथवा कम मिलता है, इसका दोषी कौन है, भाग्य या हम? अर्थ करता है और उसका फल मिलता नहीं मिलता, इसका दोषी कौन है? देखिए, जैन दर्शन कर्म प्रधान दर्शन है। कर्मों के आधार पर व्यक्ति यहाँ पर सुख दुख पाता है। दो शब्द जैन दर्शन में आते हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। एक होता है निमित्त और दूसरा होता है उपादान। निमित्त बाहर से जुड़ता है, उपादान यानी आत्मा की आंतरिक शक्ति। जब तक हमारे अंदर का उपादान नहीं होगा, मजबूत उपादान होगा, तो बाहर का निमित्त तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। और अंदर का उपादान लचीला होगा तो आपके किसी के थोड़े से भी दुर्वचन आपको अंदर से हिला देंगे। मान लीजिए किसी ने आपको एक छोटी सी गाली दे दी कि आप तो मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो यदि आपका उपादान लचीला होगा, कमजोर होगा, तो आप उससे प्रभावित हो जाए। अरे इसने मेरे को मूर्ख कह दिया, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उसको इसका मंजा बताता हूँ। मूर्ख कहने का मतलब क्या होता है? हमारे से मूर्ख कहे कैसे दिया, ताकत कहाँ से है इसके पास? यानी तुम्हारा अंदर का उपादान कमजोर है। और अंदर का उपादान मजबूत होगा तो बाहर के निमित्त तुम्हें कोई प्रभावित नहीं करेंगे। समझ रहे ना? अब तुमने भाग्य और पुरुषार्थ की बात कही है। भाग्य के साथ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के साथ भाग दोनों को लेकर के चलना है। आपने घर में, आपके घर में थाली लगी हुई रखी है और आपको भोजन करने पर बुलाया है और थाली सामने है, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे। भाग्य में तो था कि थाली मिलेगी, पुण्य था, आपको थाली मिल गई है, पर पुरुषार्थ जब तक उस पर ग्रास नहीं बनाओगे और उसमें सब्जी नहीं लगाओगे, मुँह तक नहीं ले जा पाओगे, तब तक आपको खाने नहीं मिलेगा। तो भाग्य से तो मिला है, पर पुरुषार्थ से मुझे और प्रगाढ़ता लाना है जिससे तुम्हारे जीवन में खुशहाली छाए। तो दोनों चीज़ें ज़रूरत हैं, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाग्य के भरोसे मत टिकना, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भाग्य कुछ काम नहीं करेगा। और भाग्य यदि तुम्हारा अच्छा प्रबल है तो थोड़ा सा भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए लाभकारी हो सकता है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। दोनों एक सिक्के के पहलू हैं और दोनों को लेकर के चले। नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में मेरा तीव्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी आज की जिज्ञासा ये है कि आज के जो युवाएं हैं वो अपने इच्छाओं, वो अपने क्रोध पर किस तरह से अपना कंट्रोल पा सकते हैं? कैसे क्रोध को कंट्रोल करें? आपने गाड़ी चलाई है? नहीं चलाई तो ठीक, कोई बात नहीं। जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को स्पीड तो देते पर कंट्रोल कैसे करते हैं? जिस तरह से गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है, मात्र ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक लगाओ तो गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। गियर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? गियर में गाड़ी लाते हैं। धीरे धीरे ब्रेक लगा करके गाड़ी को कंट्रोल में किया जा सकता है। ऐसे यदि हमारे जीवन में क्रोध का आवेश आया है, हमारे जीवन में क्रोध उफान पर है, तो तत्क्षण हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप अपने पति पर क्रोध कर रहे हैं, तो पति का कर्तव्य होता है कि उस समय मौन हो जाए, उस स्थान से हट जाए, ताकि सामने वाले को आप टारगेट ना बने। सामने वाला कितना बोलेगा? 5 मिनट 10 मिनट अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्रोध को शांत करने के या कंट्रोल करने का उपाय है।
पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी हमेशा बताते रहते हैं कि भावना युक्त करो। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आप जिस चीज़ की बार बार भावना भाएंगे वैसा हमारा नेचर बनता है, वैसा हमारा स्वभाव बनता है। यदि हमारे अंदर क्रोध आता है, सभी को क्रोध आता है, लेकिन उसको कैसे हम ठीक करें? तो भावना भाने से भवनाशनी एक भाव संसार का विस्तार करता है, तो एक भाव संसार को समेट भी देता है। एक भावों के द्वारा तुम नरक निगुत की यात्रा कर सकते हैं, तो दूसरे शुभ भावों के द्वारा आप स्वर्ग की यात्रा भी कर सकते हैं। हम क्रोध भी करते हैं तो भावों से अपने आप को नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो भावना युक्त करें, और जब कोई गुस्सा एक दूसरे पर करता है तो एक व्यक्ति को, एक पर्सन को उस समय शांत रहना है, तो सामने वाला गुस्सा करने वाला अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार भावना योग भाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक दिन आप शांति की मूर्ति बन जाएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शादी में रात में जो पंडित जी पूजा करवाते हैं, अपने यहाँ अष्टद्रव्य से रात में द्रव्य से पूजा नहीं कही गई है, तो वह उचित है क्या? आपने उचित अनुचित, मैंने शादी नहीं कराई तो मुझे पता नहीं है कि पूजन उचित है कि अचुत है। मैंने तो दिन में पूजन की और दीप पूजन करते करते पूज्य बन गए। महाराज जी, पर रात में तो द्रव्य पूजा नहीं होती है ना। मैंने पूजन दिन में की है और पूजन करते करते मैं पूज्य बन गया हूँ, और मैं और भावना भाता हूँ कि हे भगवान, अब हमारा अंतिम मरण हो, जिससे सिद्धों के स्थान पर मुझे जगह मिले। पंडित जी पूजन कराते हैं, उनको विवेक से काम करना चाहिए। रात्रि के समय में कोई भी अनुष्ठान नहीं ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें रात्रि का दोष लगे। हमारे आचार्य महाराजों ने, मुनियों ने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए हैं कि दिन में भोज, दिन में शादी, यही अहिंसा का दिव्य घोष। 20 साल पहले, 2500 साल पहले मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जब एक साथ रहते थे, तब उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में बड़ी बड़ी समाजों में ये प्रस्ताव पारित करवाया। ये उपदेश के माध्यम से समाजों ने नियम लिए कि हमारी समाज दिन में शादी करेगी और दिन में ही भोजन देगी। यदि कोई इसके विपरीत काम करता है तो उसे समाज की तरफ से दंडित किया जाएगा। ऐसे कई वर्षों तक नियम चले, लेकिन होता क्या है, बड़े लोग कानून बनाते हैं और बड़े लोग ही कानून को तोड़ते हैं। पिसते बीच में है मध्यम वर्ग के परिवार के लोग। यदि कोई गलती कर देता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके दूर फेंक दिया जाता है। पर हमारी समाज को ये सोचना चाहिए कि जब भगवान महावीर को मानते हैं तो उनकी अहिंसा की बात को क्यों नहीं मानते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया है। रात्रि के समय में कितने जीवों की हिंसा होती है, गाड़ियां चलती हैं, खाना पीना बनता है, जीव गिरते हैं उसमें लाइट के उजाले में, और तुम खाते हो बड़े शौक से। तो इस हिंसा से बचना यदि चाहते हैं तो दिन में ही सारी क्रिया करना चाहिए। अब तो जैन नहीं, जैनेतर बंधु भी दिन में शादी करने लगे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक फायदे की बात ये बताता हूँ, यदि आप दिन में शादी करोगे तो अपव्यय से बचोगे, आतिशबाजी से बचोगे, फालतू की जो लाइटें लगती हैं उससे बचोगे, और शुद्ध सात्विक भोजन होगा। और रात्रि में कितने अनाचार जुड़ जाते हैं, खाना पीना और अननेसेसरी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। यदि रात्रि में पूजन करते हैं तो उनको पूजन नहीं कराना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि सच्चा भक्त होगा, सम्यक दृष्टि पंडित होगा, वो कतई रात्रि में पूजन नहीं कराएगा। उसका तो यही लक्ष्य रहेगा, जब मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूँ तो रात्रि में पूजन कैसे कराऊँ, देवशास्त्र गुरु को साक्षी मान करके। जो करते हैं
वो ठीक नहीं है, और जो कराते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करवाना चाहिए। कोई पंडित तुम्हें प्रेरणा देता है, नहीं, मैं सच्चा भक्त हूँ, आचार्य विद्यासागर महाराज का भक्त हूँ, सुधा सागर महाराज का भक्त हूँ, हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करने वालों में से हैं, तो हम रात्रि में कोई क्रिया ऐसी ना करें जिससे मुझे पाप का बंध हो। इससे बचने के लिए सारी क्रियाएं दिन में करो। पूज्य सुधा सागर जी चक्रवर्ती विवाह की प्रेरणा देते हैं, विवाह तो करो, क्योंकि विवाह एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन आज लोगों ने उसको पाप की क्रिया मान ली है। क्योंकि यदि धार्मिक क्रिया नहीं हो तो तीर्थंकर भगवान शादी क्यों करते, बच्चे पैदा क्यों करते? तो बंधन में बंधना भी एक हमारे लिए सुखद संदेश है, और दिन में बंधन में बने तो जिंदगी भर तुम्हारे जीवन में उजाला रहेगा, और रात्रि में बंधन में बनते हैं तो पूरी जिंदगी भर तुम परेशान होते हो। इसका एक ये भी कारण नया हो सकता है, अभी दिमाग में आया तो बोल दिया। ओम शांति। त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज के मुख से सुना है कि जिन घरों में मुनराज के आहार नहीं होते वह घर शमशान के समान है, और महाराज जी इसके विपरीत जो लोग मतलब आहार दान देते हैं तो उनका भी नरक आयु का बंध नहीं हुआ। तो महाराज जी जो लोग आहार नहीं दे पाते हैं तो वो क्या उनका नरक आयु का बंध हुआ है? ऐसा सिद्धांत सुना, सही सुना है, पर एकांत से हम इस विषय को एकदम परफेक्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये तो पक्का है जिन घरों में साधु संतों के चरण नहीं पड़ते हैं वो शमशान के बराबर होते हैं। क्योंकि आज तीर्थंकर भगवंत हमारे सामने नहीं हैं, हम उनकी आराधना ही मात्र कर सकते हैं, उनको अपने घर में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो अपने जीवन रत्नत्रय पवित्र थे, उनका जीवन रत्नत्रय से पवित्र होता है। और तुम्हारे घर में यदि साधु के चरण पड़ जाते हैं तो कहते बारे के न्यारे हो जाते हैं। उसी दिन से, उसी समय से तुम्हारे धन्य धान की समृद्धि बढ़ जाती है, होने लगता है। बुंदेलखंड में जाएंगे आप कभी भी यात्रा की दृष्टि से, तो जिस बुंदेलखंड में आज से 25 से 40 साल पहले एक जो साधारण स्थिति में रहने वाले श्रावक लोग रहते थे, आज वो करोड़ों का दान भी करते हैं और करोड़ों में खेल भी रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। ऐसा गुरुदेव का प्रभाव रहा कि जिन जिन घरों में 25-30 साल 40 साल पहले अपेक्षाकृत परिस्थिति ठीक नहीं थी, आज वो धन धान की शिखर पर विराजमान है। एक कैसे श्रद्धा भक्ति से आहार दान दिया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज लोग समृद्धशाली बने हुए हैं। तो दान देना चाहिए। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभी भी कहा था, आहार दान तो ही है। आहार दान देने से क्या होता है, साधु की 24 घंटे की चर्या तुमने करा दी। आहार दान देने से साधु को तुमने सब कुछ दे दिया। वो सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने आवश्यकों का पालन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती, वैयावृत्ति करेंगे, अपनी साधना को करेंगे, क्योंकि ये शरीर अन्न का कीड़ा है। इस शरीर के माध्यम से ही तो साधना की जा सकती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल नहीं डालोगे, डीजल नहीं डालोगे, तो गाड़ी कैसे दौड़ेगी? गाड़ी को चलाना है, दौड़ाना है, तो उसमें डीजल वगैरह भी देना पड़ता है। ऐसे ही शरीर से साधना करना है तो आहार दान भी देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। भले एक गिलास दो, एक अंजलि पानी दो, पर देना जरूर चाहिए। इसलिए श्रावक का श्रावकपना तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आप चर्या से जुड़ो, साधु की चर्या से जुड़ोगे, निश्चित तुम्हारे जीवन में लाभ होगा। और दूसरा आपने ये प्रश्न किया साथ में, यदि आहार नहीं देगा तो नरक जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ, उनने किस अपेक्षा से कहा वो जाने, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, बहुत आराम और बहुत परिग्रह करोगे, निश्चित नरक आयु का बंद होगा। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाद सूत्र में लिखा है, बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आराम और परिग्रह करने वाला ही श्रावक या जो भी व्यक्ति है वो नरक आयु का बंद करता है। आहार दान नहीं देने से नरक जाएगा ऐसा मैं कतई नहीं कह सकता हूँ। ठीक है,
सामने वाले की परिस्थिति क्या है, सभी लोग तो एक से नहीं होते हैं, लेकिन देना चाहिए इसका मैं समर्थन करूंगा। क्योंकि श्रावक हैं, श्रावक यदि अपने 12 व्रतों का पालन नहीं करेंगे, एक उसमें अतिथि समविभाग आता है। अतिथि समविभाग का मतलब है हमारे नगर में साधु हो या ना हो, पर हमें रोज पड़गहन करना है, अपने लिए शुद्ध भोजन बनाना है और उसमें से कुछ अंश निकाल करके साधु संतों के हाथ में देना है। ये अतिथि समविभाग के माध्यम से हम अपना श्रावक बना सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मैं इंदौर से सुनील जैन आस्ट्रो वास्तु आचार्य हूँ। महाराज श्री, हम वास्तु के लिए जब काम करते हैं तो लोग कहते हैं तोड़ फोड़ जरूरी है वास्तु के लिए, तो हम आप लोगों को बता दें वास्तु में तोड़ फोड़ नहीं होती है। वास्तु कैसे होता है? वास्तु होता है, हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश और वायु से। वही पंचतत्व हमारे घर में कलर और वस्तुओं के रूप में होते हैं। जैसे लाल कलर अग्नि का, नीला कलर जल का, इस तरह हरा कलर वायु का, ऐसे 5 कलर के तत्व होते हैं। अब हमारे घर में यदि एक तत्व बिगड़ जाए या 2 तत्व बिगड़ जाए तो क्या होगा? हमारा घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें तोड़फोड़ कहाँ से आई? तोड़फोड़ होती नहीं, ना पूजा पाठ होती है। जहाँ तोड़फोड़ है वहाँ समझो वास्तु नहीं कर रहे वो। वास्तु में अब करना कैसे है? जैसे हमारा, ऐसा समझ लो आपकी, जैसे हमारा शरीर है, शरीर वात, पित्त और कफ से बना है। शरीर में तीनों चलते हैं, यदि इसमें से एक बिगड़ जाए तो व्यक्ति को बुखार आ जाएगा या कोई बीमारी से वो ग्रसित हो जाएगा। तो वैसे ही घर में भी जब कोई चीज़ें एक जगह जहाँ उनका सही स्थान है वहाँ ना रख के अपोजिट स्थान में जब भी रखोगे तो पंचतत्व से मेल नहीं खाएंगे, इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसमें ऐसा भी आता है कि एक लैट्रिन जहाँ हम बनाते हैं तो लैट्रिन का काम क्या होता है? विसर्जन करना। उसमें जो भी वस्तु आएगी विसर्जन करेगी। यदि 10 साल तक के लिए लैट्रिन बना दी जाए और उसको उपयोग ना किया जाए तो वो अपना काम डेली करती है, मतलब उसमें विसर्जन की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है। अब क्या होगा, यदि ये स्वास्थ्य के जोन में आ गई तो उसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा के लिए बीमार पड़ जाएगा। धन के जोन में आ गई तो पैसे तो कमाएगा लेकिन दूसरी तरफ से निकल जाएगा। संबंधों के स्थान में आ गई तो सब अपने वालों से संबंध हमारे खराब होते जाएंगे। इस तरह से वास्तु चलता है। अब उसका क्या रहता है? तोड़फोड़ नहीं करना, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उस ट्रीटमेंट से वो लैट्रिन वहीं रहेगी, कोई तोड़फोड़ नहीं करना, और वो उतनी जगह को छोड़ करके बाकी उसका रेडिएशन कहीं नहीं फैलेगा। इस तरह से होता है महाराज श्री वास्तु। अब मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री आपसे, महापुरुष कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज का मानव पद की लालसा में दौड़ लगा रहा है। आपको यदि कोई स्कीम मिल जाए कि आपको टुंडला नगर का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, यहाँ का प्रधान बनाना चाहता हूँ, तो आप कहो कि मुफ्त में मिल रहा, क्या दिक्कत है? बन जाते हैं। आपने कहा कि महापुरुष कैसे बनते हैं? महापुरुष सम्यक दर्शन को धारण करने से बनते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही महापुरुष बनते हैं। हमारे आचार्यों ने एक श्लोक दिया है श्रावकाचार में, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानो तिलका भवंती दर्शन पूता। सम्यक दृष्टि जीव ही देवेंद्र बनता है, सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर बनता है, और सम्यक दृष्टि जीव ही मानव का तिलक यानी श्रोमणी श्रावक बनता है, चक्रवर्ती बनता है, महापुरुष बनते हैं। जो 63 सलाह का पुरुष होते हैं वो सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद ही उन पदों पर आसीन होते हैं। ऐसा सिद्धांत है, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो सम्यक दृष्टि देव देवेंद्र बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती जैसे पदों को धारण करते हैं, तीर्थंकर जैसे गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठापित होते हैं, और अंत में जाकर के
जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। हम सब लोग अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें ना करें, पर सच्चे देव साथ गुरु पर आस्था बना करके चलें। धर्म यही है, धर्म इसी प्रकार का है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है। और अन्य प्रकार से धर्म नहीं है, तत्व नहीं है। जो तीर्थंकर भगवंतों ने 7 तत्व को बतलाया है, उस पर ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तत्व अन्य प्रकार से भी नहीं है। एक प्रदेश मात्र भी हम कुछ अपने मन से नहीं जोड़ सकते हैं। वो श्रद्धान, वो आस्था यदि हमारी है तो हम अपने जीवन के अंतिम उपसंहार में समाधि को मरण करें, और सम्यक्त के साथ जो मरण होगा आप देव गति को प्राप्त होंगे। वहाँ की आयु भोग करके चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त कर सकते हैं, आदि पदों को से विभूषित होकर के अपने जीवन का उपसंहार कर सकते हैं, और अंत में जाकर इस काया कल्प करके मोक्ष को धारण भी कर सकते हैं। वो 63 साल का महापुरुष आते हैं जो माता पिता भी होते हैं तीर्थंकर के, आदि इस तरह से हमें मान करके चलना चाहिए। तो गुरुवर मेरा प्रश्न भावात्मक है। जब मैं पूजा करता हूँ प्रतिदिन, उस समय जब भगवान के पंच कल्याणकों को अंदर, मैं उनके गर्भ में जन्म के अंदर 5 कल्याणकों को अपने को उस समय उपस्थित करता हुआ अयोध्या के अंदर, और वैराग्य के समय उनके पालकी को अपने कंधे पर ले जाता हुआ अपने को देखता हूँ, तब कल्याणक में देखता हूँ, समोसण में वहाँ विद्यमान होकर के अपने को देखता हूँ, प्रभु की भीतरागता को देखता हूँ। आगे चल के मेरे सामने ही कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान ने मोक्ष कल्याण प्राप्त किया था, उनका आकार को निराकार के रूप में स्मरण करते हुए सिद्धालय में देखता हूँ। उसी समय में प्रभुवर, ये मैंने वर्तमान के प्रभु के पंच कल्याणक में अपने को उपस्थित माना। साथ साथ उसी समय में आने वाले राजा शेड़िक जो प्रथम तीर्थंकर हो गए, उनको भी मैं अयोध्या में अपने समय में उस समय उपस्थित हुआ मानता हूँ। तब जन्म कल्याणक में भी अपने को वहाँ उपस्थित होकर के राजमहल में उनको देखता हूँ, पालकी लेकर के तब कल्याणक में उनको मैं जाते हुए उनको अपने सामने ही देखता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, और समोसण में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि सुनने की भावना के साथ मैं उस काल के अंदर उपस्थित अपने को मान के चलता हूँ। और मोक्ष कल्याण के अंदर मैं उनको शिखर जी पर्वत पर जाकर के उनका पूरा शरीर कपूर की तरह वहाँ पर वितीर्ण हो गया, और उनके आत्मा सिद्धालय में जाकर उनको स्मरण करके मैं अपने को वहाँ पर अपने को मानता हूँ। प्रभु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, आयु उस समय उनकी भी कम होगी, मेरी भी कम होगी, क्या मेरी भावना ये है कि उस समय जाकर के मैं अपने सामने उनका पंच कल्याण की भावना को अपने ज्ञान के द्वारा या अपने साक्ष्य देख सकता हूँ कि नहीं? शैली होती ऐसी, जो अध्ययन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, वो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद है। इसी तरह से अपने आप को, मन को रमा करके रखें। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी बनना है तो हमें अपने ज्ञान को आत्मा में रमा करके रखना है। आज का प्रवचन आप सुबह सुना ही होगा, और भी इस तरह से अध्ययन करते रहें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो।